हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई जनगणना क्या है और पुरानी और नई जनगणना में क्या अंतर है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में लगभग सभी प्रकार के काम ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा रहे हैं। आज हम अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से घर बैठे कई प्रकार की सर्विसेज का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और अब भारत सरकार डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना करने जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से देश की जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ई जनगणना योजना 2024 को शुरू किया गया है, लेकिन देश की अधिकांश नागरिकों को अभी तक ई जनगणना योजना के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई जनगणना 2024 क्या है। इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसीलिए यदि आप भी ई जनगणना योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना कराई गई थी और अगली बार जनगणना साल 2021 में होनी तय थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये काम नहीं किया जा सका। लेकिन अब साल 2024 में देश की जनगणना होने जा रही है। ये जनगणना पुराने तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। सरकार के द्वारा डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना कराने के लिए ई जनगणना योजना 2024 को लॉन्च किया गया है। इस योजना को असम में डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिल्डिंग का उद्घाटन करते समय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से इस साल 2024 में देश के सभी जन्म और मृत्यु की जनगणना को लेटेस्ट तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे जनगणना का काम ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो जाएगा। देश के सभी नागरिकों के जन्म और मृत्यु की जनगणना कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आने वाले 25 सालों तक डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना कराई जाएगी। इस साल जनगणना करने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग सरकारी विभागों की भी मदद ली जाएगी, और लगभग 50% नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आप को ई जनगणना में सम्मिलित कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन माध्यम से ई जनगणना में शामिल होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें ई जनगणना योजना के उद्देश्यों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की, तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा ई जनगणना योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में जन्म और मृत्यु की गणना डिजिटल माध्यम से कराना है, ताकि हर बार आसानी से देश की जनगणना की जा सके। ई जनगणना योजना 2024 के शुरू होने से अब सरकारी कर्मचारियों को जनगणना करने के लिए नागरिकों के घर घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि देश के नागरिक खुद अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जनगणना में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, जनगणना की प्रोसेस ऑनलाइन होने से सरकारी कर्मचारी और आम नागरिकों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी, और जनगणना की प्रोसेस में पारदर्शिता भी सुनिश्चित कराई जा सकेगी। भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही ये योजना देश के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग करेगी। दोस्तों, ई जनगणना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक तरीके से जनगणना की जा सकेगी। साथ ही साथ देश के अन्य नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना में शामिल करने के लिए सरकार मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके देशवासी कुछ आसान से सवालों का जवाब देकर ई जनगणना का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2011 से पहले देश की जनगणना करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आम नागरिकों के घर भेजा जाता था। इस कार्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काफ़ी मुश्किलें होती थी। साथ ही साथ आम नागरिकों को भी जनगणना में शामिल होने के लिए अपने घरों पर रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपने अन्य ज़रूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन अब आम नागरिक ऑनलाइन माध्यम से जनगणना में शामिल हो सकेंगे, जिससे न सिर्फ देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि वो आत्मनिर्भर होकर निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे।
दोस्तों, देश के नागरिकों के जन्म और मृत्यु की गणना की प्रोसेस में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस जन कल्याणकारी योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके शुरू होने से देशवासियों को कई प्रकार के लाभ होंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जनगणना के माध्यम से देश के नागरिकों को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, तो अब हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जनगणना कराने के लिए ई जनगणना योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनगणना को अब टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल माध्यम से देश की जनगणना की जाएगी और जनगणना का सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, डिजिटल माध्यम से देशवासियों के जन्म और मृत्यु दर की गणना करने के लिए सरकार के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से अब सरकारी कर्मचारियों को नागरिकों के घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा देश के लगभग 50% नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खुद सवालों का जवाब देकर ई जनगणना में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, ई जनगणना योजना भारत देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी और साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से जनगणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी सहयोग मिलेगा। दोस्तों, बात करें ई जनगणना 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि पात्रताओं की, तो दोस्तों ई जनगणना 2024 के अंतर्गत बेनिफिट प्राप्त करने वाले बेनिफिशरीज के लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने वाले लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करके डिजिटल माध्यम से जनगणना कर सकेंगे। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। ई जनगणना के तहत सभी एज कैटेगरी और कम्युनिटी के लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के तहत भाग ले पाएंगे। दोस्तों, ई जनगणना 2024 के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट के पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ई जनगणना 2024 के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हैं और आप ई जनगणना 2024 के अंतर्गत बेनिफिट प्राप्त करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, आपकी वोटर ID कार्ड, आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, एज प्रूफ, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपका मोबाइल नंबर और आपके पास एक ईमेल ID होना चाहिए, तभी आप ई जनगणना 2024 का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ई जनगणना 2024 के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, एक समय था जब जनगणना करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को भारत के हर नागरिक के घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों का डिटेल इकट्ठा करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था और आम नागरिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ई जनगणना योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी ई जनगणना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अभी केवल डिजिटल माध्यम से जनगणना करने के लिए ई जनगणना की घोषणा की गई है। फिलहाल अभी सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा ई जनगणना 2024 से संबंधित कोई जानकारी प्रदान की जाएगी, तो हम इसकी अपडेट आने वाली वीडियोज़ में आपको देंगे। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ई जनगणना से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, ई जनगणना क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल योजना है, जिसके माध्यम से सभी देशवासियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से साल 2024 में होने वाली जनगणना में शामिल किया जाएगा। दूसरा सवाल है, ई जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई जनगणना की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा असम में डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन बिल्डिंग का उद्घाटन करते समय की गई है। तीसरा सवाल है, ई जनगणना योजना के अंतर्गत किसे बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से भारत देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चौथा सवाल है, क्या आम नागरिक ई जनगणना में खुद शामिल हो सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आम नागरिक ई जनगणना में खुद शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से देश के करीब 50% लोग स्वयं इस योजना में अप्लाई कर सकेंगे। और पांचवा सवाल है, ई जनगणना योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई जनगणना योजना का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के जन्म और मृत्यु दर की गणना करना है, ताकि लोगों के समय और पैसों की बचत की जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ई जनगणना क्या है और पुरानी और नई जनगणना में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।